कांग्रेस ने ना लव मैरिज की है ना अरेंज मैरिज। 4 जून के बाद गठबंधन जारी रहने पर क्या बोले केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में अपने और कांग्रेस के रिश्ते के बारे में बातचीत की। केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ भविष्य को लेकर पंजाब में लोकसभा चुनाव तक खुलकर बातचीत की। उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया और 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। केजरीवाल ने साफ किया कि दिल्ली में दोनों पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस के हाथ आप का अलायंस साथ नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को चौंकाने वाले नतीजे का इंतजार है। विपक्ष में गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आपका कांग्रेस से कितने दिन तक अलायंस चल पाएगा। इस सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि हमने कोई शादी थोड़ी की है, हमारी कोई अरेंज मैरिज नहीं है, कोई लव मैरिज नहीं है, ना ही कोई सगाई की है। हम लोग देश को बचाने के लिए साथ आए हैं, बस इसको कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य फिलहाल बीजेपी को हराना है। दिल्ली चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ और पंजाब में अलग चुनाव लड़ने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त देश को बचाना ज़रूरी है। जहां जहां बीजेपी को हराने के लिए हमें साथ आना पड़ा, हम साथ आएँ ताकि बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट दे सकें। पंजाब के अंदर बीजेपी वजूद में नहीं है, इसलिए पंजाब में हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 4 जून के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। इस वक्त देश का संविधान और जनतंत्र बचाना ज़रूरी है। जनता हमारे इस निर्णय का स्वागत कर रही है। किसी ने हमसे ये सवाल नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने दिल्ली के 7 सीटों के लेकर अलायंस किया और सीट शेयरिंग कर चुनाव लड़ा। चंडीगढ़ में भी आप कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी को समर्थन दे रही है। हालांकि पड़ोसी राज्य पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा है कि वो डरेंगे नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली शराब घोटाला नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने कहा कि मेरे वापस जेल में जाने का कोई मुद्दा नहीं है। इस देश का भविष्य दांव पर है। वह जब चाहेंगे मुझे जेल में डाल दें, मैं नहीं डरूंगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ऐसा ही चाहती है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं होता है। हालांकि केजरीवाल ने आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल से जुड़े कथित मामले पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला अभी अदालत में है। केजरीवाल ने कहा कि एक पक्ष इसका है और एक पक्ष दूसरे पक्ष का है। मुझे लगता है कि कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए और न्याय करना चाहिए। अभी तक विभव के ऊपर सिर्फ आरोप है, ये आरोप साबित नहीं हुआ है। उसी तरफ से विभव ने भी जो कहा है वो भी एक पक्ष है और दोनों पक्ष का जज ही न्याय करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना आरोप दोहराया कि अगर बीजेपी सत्ता में दोबारा लौटी तो प्रधानमंत्री जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक करियर ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने रुख पर कायम हूँ कि अगर पीएम मोदी जीतते हैं तो योगी आदित्यनाथ का भविष्य संदेह में हो जाएगा। बीजेपी इस पर अपनी स्थिति साफ करे। बताते चले कि कई मौक़ों पर केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर बीजेपी इस बार चुनाव में जीती तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल इस समय अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार केजरीवाल को 2 जून को जेल के अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा। आप सुप्रीमो को लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।